विराट कोहली और केएल राहुल। भाई साहब सबसे पहला बड़ा सवाल यही है, 7 बड़े सवाल कर रहे हैं। तो पहला सवाल, आरसीबी के लिए केएल राहुल तो ऑलमोस्ट कंफर्म लग रहा है। हालांकि केएल राहुल में बाकी लोग भी इंटरेस्टेड हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरसीबी इंटरेस्टेड है। केएल राहुल को मेगा ऑक्शन में और टीम्स भी जा सकती हैं, लेकिन बात उनकी चल रही है आरसीबी के साथ, यही लग रहा है। ठीक है ना? तो केएल राहुल आरसीबी में जा रहे हैं ऑलमोस्ट पक्का। एलएसजी तो पक्का छोड़ रही है, एलएसजी खुद भी छोड़ रहे हैं, 100% एलएसजी से निकल रहे हैं। अब एलएसजी से निकलने के बाद ये आरसीबी में ही आएंगे मोस्ट प्रोबेबली, विराट और राहुल है। लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स डायरी पे आपको बताया था कि शायद विराट कोहली कैप्टनसी इस बार करने के लिए उत्सुक हैं और वो बोल रहे हैं। पिछले बार भी आप देख लो, फड़फड़ा वही रहे थे। फैफ डुप्लेसी कैप्टन था, लेकिन लग यही रहा था कि विराट कैप्टन है। वो हर कॉल के अंदर आ रहे थे, हर बार एडवाइस कर रहे थे और पूरा गेम वही चला रहे थे। और इम्पॉसिबल सिचुएशन से वो प्लेऑफ के अंदर आ गए थे, राइट? प्लेऑफ में कोई फिर बंटाधार हो गया, लेकिन पहुंचे थे बड़ी इंपॉसिबल सिचुएशन से। तो लगातार विराट अच्छा भी कर रहे हैं, आरसीबी लगातार प्लेऑफ्स में जा रही है, लेकिन जीत नहीं पा रहे। तो कुछ लोगों को लग रहा है भाई विराट के ऊपर बड़ा प्रेशर आ जाएगा, अगर विराट फिर से कप्तान बन जाए बड़ा प्रेशर आ जाएगा जी, क्यों वापस करेगा। किसी ने तो कल मुझे ये भी लिख दिया थूक के चाटने वाली बात है, ये वो ऐसी बात नहीं है मुझे लगता है। आई थिंक ये बड़ी छोटी थिंकिंग है, थूक के चाटना एंड ऑल। आई थिंक जो आरसीबी के लिए बेस्ट डिसीजन है वो विराट को लेना चाहिए। और मैंने भी ट्वीट करा था कि मेरे हिसाब से बेस्ट डिसीजन ये है कि केएल राहुल और विराट में अगर हो कि किसको कप्तान बनाना है, 100% विराट कोहली। केएल राहुल की कप्तानी पे मुझे भरोसा नहीं है, केएल राहुल की प्रेशर हैंडलिंग स्किल पे मुझे भरोसा नहीं है। और विराट कोहली ऐसा कप्तान है जो अपनी कप्तानी में और बेटर परफॉर्मेंस देता है, उसको तो पसंद है चैलेंजेस। तो जी लग यही रहा है कि एक बार फिर से प्रियांशु आपके लिए विराट कप्तान। देखिए मैं तो सुबह से इसी खबर पे नजरें टिकाए बैठा हूं, क्योंकि मैंने कल भी कल रात को ही कर दिया था। कल बाय द वे इस बारे में हमने बात भी करी थी, जो सुबह हमने लाइव करा था आरसीबी को लेके, यही हमने बात करी थी कि विराट कोहली को लेके एक खबर आ रही है कि इनकी एक रिटेंशन होगी विराट कोहली, और उन्हीं को ये शायद कप्तान बनाने की सोचे। हालांकि इनकी नजरों में ऋषभ पंत भी है, केएल राहुल भी है, अब आप किसको ला सकते हो एक अलग बात है। बट जो आपने एक पॉइंट मेंशन किया था ना कि ये थूक के चाटने वाली बात, ये मैंने भी बहुत सुनी कल कि ये थूक के चाटने वाली बात हो रही है। किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, बट अगर आपको एग्जांपल लेना है तो बीच सीजन के अंदर एक कप्तान थे जिन्होंने कप्तानी किसी और को दी थी, पर मैचेस नहीं जीत पा रही थी टीम, तो वापस कप्तानी भी ली थी। तब ये बात नहीं हुई थी। नहीं तो मैं वैसे बोल रहा हूं, मैं वैसे बोल रहा हूं। आप जिसका एग्जांपल आप दे रहे हैं, नहीं यार, मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं आईपीएल की बात कर रहा हूं। आप जिसका एग्जांपल मैं आईपीएल की बात कर रहा हूं, मैं चेन्नई सुपर किंग्स की बात कर रहा हूं, सीएसके की बात कर रहा हूं। तो वहां पे भी एग्जांपल नहीं लगाया था, तो यहाँ पे भी नहीं बनता। टीम के बेस्ट इंटरेस्ट में ये है कि एक डिफरेंस बता, आदमी है यार। आप अपनी टीम पे बात करें ना, आप सीएसके को ले आते हैं। एक डिफरेंस बता, आपका मतलब है कि धोनी ने रविंद्र जडेजा को कप्तानी दी और आधे सीजन में रविंद्र जडेजा से वापस ले ली और फिर कप्तानी कर ली, और फिर वो सीजन के बाद वाला सीजन वो जीते भी एज अ कैप्टन। हाँ, बहुत सी बात है। नेक्स्ट सीजन वो जीते, फिर अब उन्होंने ऋतुराज को दे दिया। तो आप बोल रहे हैं कि वापस धोनी ले सकते हैं या नहीं? मैं बोल रहा हूं कि वो अगर वो अलाउड था तो विराट को, मैं यही बोल रहा हूँ कि जो टीम के बेस्ट इंटरेस्ट में है वो विराट कोहली करना चाहिए। और बाय द वे मैं रन्स देख रहा था विराट कोहली के, मैं आपको थोड़ी देर में वो रन्स भी, खतरनाक रन्स है भाई, वो स्टैट भी है मेरे पास, मैं आपको भेज भी दूंगा, आप दिखा देना यार। वहां पे विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में ऐसा मारा है ना कि जैसा उसने बिना कप्तान रह के भी नहीं। वहां पे 973 मार दिए थे। वहां पे डिफरेंस ये है कि एमएस धोनी ने सीएसके को जिताया हुआ था उससे पहले। डिफरेंस में नहीं आ रहा हूं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, वैसे तो मैं भी नहीं मानता इस लॉजिक में कि थूक के चाटने वाली बात। अगर उस टाइम पे वो सारी कप्तानी छोड़ रहा था, सारी छोड़ दी। हाँ, उस समय क्या टेस्ट में रेड बॉल में विराट की कप्तानी छोड़ना बनता? 100% नहीं, बिल्कुल। आज आपको पता चल रहा है रोहित शर्मा जितना मर्जी बोल लें कि 12 साल में एक बार अलाउड हो, भाई आपको तो 2-3 साल ही हुए हैं। आपको कितने साल हुए रोहित को? 2 साल, 3 साल हुए हैं। 3 साल में 3 साल में टेस्ट आपने हरवा दी होम सीरीज। तो आप 12 साल नहीं, आप 3 साल का सैंपल साइज लो कि मैंने तो 3 साल में हरवा दी भाई। तो वो सोचना चाहिए आपको, ये नहीं है। रेड बॉल में तो विराट कोहली ही आपके कप्तान थे, लेकिन चलो ठीक है, उन्होंने छोड़ दी तो छोड़ दी। लेकिन आईपीएल के अंदर भाई आपको ये देखना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। और एक बात ये भी है भाई, ये मजाक नहीं है, ये चैलेंज लेना दोबारा कप्तानी लेना, और अगर फिर ना जीत पाए तो लोग तो यही बोलेंगे ना भाई कभी नहीं जीत पाया एज कैप्टन, बेकार। भी आईपीएल किड्स हैं वो तो फिर आईपीएल किड्स की बात मैंने उस दिन टेस्ट कैप्टनसी बोला था कि जो लोग बोलते हैं विराट कोहली फेल्ड कप्तान है, भाई असली सेक्रेड फॉर्मेट टेस्ट फॉर्मेट है आपका, रेड बॉल फॉर्मेट है। उसमें विराट कोहली जैसा कप्तान हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आया ही नहीं है। रोहित शर्मा कुछ भी नहीं है विराट कोहली के सामने रेड बॉल में। इवन एमएस धोनी ने ऑस्ट्रेलिया में चलती सीरीज में कप्तानी छोड़ दी थी, विराट ने करी। विराट ने आपकी चेहरा बदल के रख दिया टेस्ट का। 5 टेस्ट मैच जीता वो आदमी विराट कोहली, और उस टाइम पे WTC होता नहीं था, WTC फाइनल, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं होती थी, नहीं तो विराट कोहली वो भी जीत जाता। ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराने वाला पहला कप्तान बना वो, और बोल के मारने वाला।
राइट। जो लोग दिखाते हैं देखो साउथ अफ्रीका ने जीता, इधर नहीं जीता, भाई उसने एक सोच ही बदल दी इंडियन टेस्ट क्रिकेट की। रेड बॉल क्रिकेट में 6 बैटर लाया, बॉलर लाया, खुद बोला उसने कि मैं एरोगेंट होके नहीं बोल रहा, लेकिन हम किसी को भी कहीं पे भी हरा सकते हैं, और उसने करके भी दिखाया। तो ये है विराट कोहली। सो आई थिंक विराट कोहली से किसी का भी कंपैरिजन नहीं है। जो लोग उसको फेल्ड कैप्टन बोलते हैं उनको शर्म आनी चाहिए और देखना चाहिए कि उस आदमी ने रेड बॉल क्रिकेट में क्या क्या करा। अब आपको पता चल रहा है ना विराट कोहली क्या था। अब जब आप होम सीरीज हार गए और बुरी तरह हार गए, वो भी न्यूजीलैंड से हार गए विदाउट केन विलियमसन, तब आपको समझ में आ रहा है कि विराट कोहली कितना बड़ा कैप्टन था रेड बॉल का, और कितनी अमेजिंग उसने कैप्टनसी करी थी। हारने नहीं दिया था उसने आपको। जो आप रोहित शर्मा के अंडर अभी 3 साल में हार गए, रोहित शर्मा बोल रहे हैं कि 12 साल में एक बार ऑल आउट होना चाहिए। भाई साहब आप तो 3 साल में बने थे ना, पहली बार ही हरवा दिया आपने। सो लेट्स सी अभी क्या होता है, लेकिन आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट मूव। ये मुझे थोड़ा सा अंदेशा हो रहा था कि करेंगे खुद ही, क्योंकि ऑप्शन नहीं था, बट आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट मूव कि विराट कोहली आरसीबी के कप्तान बने। केएल राहुल की कप्तानी में मुझे भरोसा नहीं है। मुझे लगता है अगर उन्होंने चैलेंज लिया ना विराट ने कि नहीं भाई मैं ही कप्तान बनूंगा, कैप्टनसी करूंगा, अब जो वर्ल्ड कप भी जीत गए T20 का, कोई बड़ी बात नहीं है, शायद ये सूखा जो आरसीबी का खत्म हो जाए, इस सीजन आपके पास ट्रॉफी आ जाए। एंड विराट के अंदर ना ये चैलेंज लेने वाली एबिलिटी पहले तो थी, लेकिन पिछले कुछ समय में आप अगर देखोगे ना विराट का मतलब पहले वाले दिखाओ भी किस हिसाब से विराट का मामला चल रहा है। आप याद आरसीबी का रखो। अभी जब रेड बॉल के अंदर 3 नंबर पे खेलने की जरूरत थी, तब विराट ने बोला कि मैं खेल लूंगा। अभी याद है को डीके की एक स्टेटमेंट, डीके ने बोला था कि अगर बीजीटी में जरूरत हुई तो विराट तो बहुत खुश होंगे कप्तानी लेने में। तो विराट को ये चैलेंज बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि देखो फॉर्म नहीं लगा वो एक अलग बात है, जिस हिसाब से गुस्सा भी आया था, रन नहीं आए थे, फ्रस्ट्रेशन अंदर से है, अपने आप को पॉइंट टू प्रूव करना है भैया आपको। आईपीएल नहीं जीते हो तो नहीं जीते हो, आईपीएल में रिजल्ट नहीं मिले तो नहीं मिले। अब अगर हेड ऑन लिया ना तो बेस्ट करके दिखाना है, चांस आईपीएल जीतने का यही है। और विराट को बनाओ कप्तान। एक चीज ये भी है ना, क्योंकि अब इस टाइम पे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है नहीं, T20 से रिटायर हो करो कप्तानी, तो एक तो प्रेशर है नहीं उसका कि इंडियन टीम में खेलना है, और वर्ल्ड कप नहीं जीते, वो तो एक और प्रेशर था। आईपीएल तो नहीं जीत रहे तो वो अलग चीज था, वो 13 के बाद नहीं जीत रहे थे आईसीसी टूर्नामेंट, उसका अलग ही प्रेशर था। तो वो प्रेशर ऑलरेडी जो ईज ऑफ हो गया है ना, और अब क्योंकि खेलते नहीं है T20 इंटरनेशनल, खेलना है नहीं, आईपीएल पे फोकस करना है, तो मुझे लगता है जब एक जगह पे फोकस होगा ना तो शायद बेटर रिजल्ट आ सकता है। लेकिन उसके लिए शुरुआत फिर ऑक्शन से ही करनी होगी इनको। आरसीबी कैसा ऑक्शन जाता है इनका वहीं पे डिसाइड। हमेशा ये गड़बड़ वहीं पे करते आए, चाहे वो विराट की कप्तानी में हो चाहे उसके बाद भी हो, हर बार। और इसीलिए क्योंकि ये चैलेंज लेने के लिए तैयार तो हो चुके हैं विराट कोहली, लेकिन ये शुरुआत यहीं से करनी होगी। ये जो नींव रखनी है कि केएल राहुल को बनाना है या खुद कप्तानी करनी है, खबर तो यही आ रही है कि विराट कोहली इंटरेस्टेड है कप्तानी करने के लिए, लेकिन फिर टीम भी बनानी पड़ेगी बहुत सॉलिड। ये नहीं होगा कि आप कप्तानी, क्योंकि हर बार ये हमेशा से होता है कि टॉप हेवी साइड रखते हैं, नीचे बॉलिंग नहीं रहती। एक बात तो मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूं, सच बता रहा हूं, कोई ऐसा कोई बहुत हवाइयां मारने वाली बात नहीं है। जीतना आईपीएल में तो कह रहा हूं जीतना है, पर जीतने के लिए विराट का मुंह है ना, ये आपको इस आईपीएल में अच्छा जरूर करवाएगा। आप प्लेऑफ्स तक जाओगे, उसके बाद आपको करना है। विराट कप्तान बने ले जाएगा और केएल राहुल उसके पास हो, 100% आपकी प्लेऑफ में जा रहे हो, बट जीतना है। अब प्लेऑफ में जाने के बाद, और प्लेऑफ तो आप रेगुलरली जा ही रहे हो ना। हाँ, 5 में प्लेऑफ तो मेरे ख्याल पिछले 5 बार में 4 बार प्लेऑफ जा चुके हो। वहां से क्या होता है देखने वाली बात है। अब उसमें मैं यही बोलूंगा भाई कि पिछली बार की तरह ये मत करना कि भाई 6 मैच एक साथ जीत लिए तो जा रहे हैं, 7 मैच। आप एक बैलेंस रखना, शुरू से जीतो, शुरू से आप टॉप 4 में रहो, राइट। और अपनी प्लेस पे कोई वो नहीं होना चाहिए शक, शुरू से एक्सीलेंस दिखाओ। भाई गुजरात टाइटंस जीती थी, नंबर 1 टीम थी, राइट। राजस्थान रॉयल्स फाइनल खेली है, नंबर 2 टीम चल रही थी। सीएसके जीती तो टॉप 2 में चल रही थी लगातार, राइट। तो जो टीम पूरे टूर्नामेंट में एक्सीलेंस दिखाती है, हाँ नीचे से ऊपर आने वाली टीम भी खतरनाक हो जाती है, बट आरसीबी को मेंटेन करके चलना सबसे इंपॉर्टेंट ये भाई कि ऑक्शन टेबल में इस बार टीम ढंग की बनानी है। कोई ये नहीं करना कि 2-3 प्लेयर बड़े ले लिए, 2 बॉलर बड़े ले लिए और बीच की टीम बिल्कुल बेकार, मतलब मीडियोकर, वो नहीं करना। आपको एक्सीलेंट प्लेयर्स चाहिए जीतने लेकिन क्या केएल राहुल मतलब ऑक्शन में ही आएंगे, उसके बाद ही कुछ होगा जो होगा, जो ऑक्शन में जाना पड़ेगा आपको, ऑक्शन में ही लेना ऑक्शन में आएंगे। सीएसके भी इंटरेस्टेड है, जीटी भी इंटरेस्टेड है, नहीं आरसीबी में जाएंगे। आरसीबी देखो जीटी इंटरेस्टेड हो सकती है, उनको तो विकेट कीपर प्लेयर चाहिए, साहा उनके वहां से रिलीज हो चुके हैं। आप जो मर्जी बोल लीजिए, लेकिन केएल राहुल जाएंगे आरसीबी में ही। इनको बात भी हो चुकी है, केएल राहुल ने विराट कोहली से भी खेलना है। आरसीबी के पास पर्स भी सबसे ज्यादा है। हाँ। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जीटी की रिटेंशंस 3-4 हैं, सीएसके की रिटेंशंस बहुत सारी हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होगा। इन्होंने इनका पर्स बचेगा, ये सिर्फ विराट कोहली को रिटेन कर रहे हैं। एक विराट कोहली को 18 करोड़ में रिटेन करके 102 करोड़ बचेगा। लेना है यश दयाल ले लो, 98 करोड़ बचेगा, बन जाएगा टीम। तो यस राहुल के लिए बाकी टीम्स भी इंटरेस्टेड होंगी, लेकिन पैसा आरसीबी ने राहुल के लिए रिजर्व रखा हुआ है। चलिए केएल राहुल को 20 करोड़ भी पड़ जाए, खरीद रहे हो तब भी बच रहा है आपके पास। सर केएल राहुल आरसीबी जा रहा है। हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि केएल राहुल आरसीबी आ रहा है, बट मुझे बस डर ये चीज है केएल राहुल को आप ओपनिंग कराओगे या कहां खिलाओगे।
अगर आप केएल राहुल को ला रहे हो तो क्या विराट के साथ वो ओपन करने वाला है? अगर खेलना है तो बुजदिली से मत मेरे खेलना बहुत। हिसाब से उसको लोअर मिडिल ऑर्डर भी नहीं, लोअर मिडिल ऑर्डर खेलना पर ये चाहिए। इनकी सोच होगी, वो है बड़ी बात। अब ये विराट को डिसाइड करना है भाई, अगर विराट कैप्टनसी करेगा। अच्छा, केएल राहुल कैप्टनसी करेगा तो आप कंफर्टेबल हो? नहीं तो ऑप्शन क्या है आपके पास फिर? अगर विराट करना नहीं चाहता तो केएल को ही करनी पड़ेगी। नहीं, केएल राहुल फिर तो ऑप्शन नहीं बोलूंगा, मैं मजबूरी बोलूंगा, मैं इसे मजबूरी बोलूंगा। केएल राहुल को अगर आप कप्तान बना रहे हो, शायद आप सोच रहे हो कि बहुत जल्दी है बोलना, बट मेरे हिसाब से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे आपको। यार अब केएल राहुल भी जो आप कोहली की कप्तानी में सोच रहे हो ना कि आप प्लेऑफ जा सकते हो, केएल राहुल की कप्तानी में जा सकते हो, जाने को चले जाओगे, पर वो किलर इंस्टिंक्ट टीम में आएगा ही नहीं भाई। आरसीबी में हमने वो चीज देखी है, वो किलर इंस्टिंक्ट है, प्लेऑफ्स तक तो जाने का एटलीस्ट है। उसके बाद की कहानी तो केएल राहुल की भी सेम है, फिर तो किसी को भी बना लो। तो आपको एक ऐसा कप्तान चाहिए जिसके पास भाई आगे का भी विजन हो। बट राहुल भी तो रिलीज हो सकता है खुद ही बात होती यही हो रही है ना कि एलएसजी रिटेन करना चाह रही थी, राहुल ने लास्ट यार ये मोमेंट तो पे इमेज राहुल ने लास्ट मुझे मोमेंट नहीं पे लगता। मना कर दिया और फिर वो रिलीज हो गया क्योंकि वो रहना नहीं चाह रहे ये image प्रोफेशनल करने और वाली बात है। पर्सनल रीजंस की वजह से केएल राहुल ने एलएसजी से पार्ट वेज करने का फैसला किया है। तो अगर उन्होंने खुद से ये फैसला लिया है तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। और अगर बात हो रही है आरसीबी के अंदर तो वो भी बोल्ड, जो हम विराट को लेकर बोल रहे हैं कि वो बोल्ड कॉल है कप्तानी का, केएल राहुल के लिए भी बहुत बड़ा कॉल है वो। अगर ये चाहेंगे किसी भी टीम में, आरसीबी में भी लेट से जाते हैं और एज अ कैप्टन जाते हैं, अभी तो हम कंफर्म नहीं है ना कि विराट होंगे या राहुल होंगे, लेकिन अगर केएल राहुल एज अ कैप्टन जाते हैं तो उनके ऊपर भी बहुत मैं pressure बहुत होगा। खुश होऊंगा कि क्योंकि वो RCB अकेले टीम चेंज करके और उस टीम के कप्तान बनेंगे जिन्होंने आज तक 17 सालों में आईपीएल टाइटल नहीं जीता है। मैं इस बात पे बहुत खुश होऊंगा कि आप ऑक्शन में जाओ, केएल राहुल आपको ना मिले और आप उसके जगह ईशान किशन या ऋषभ पंत जैसा प्लेयर लेके आ जाओ। मतलब आप अभी भी चाह रहे सच केएल बताऊं राहुल आपको, के लिए नहीं जाए मैं आरसीबी? अभी भी नहीं चाहता हूं। ईशान किशन या ऋषभ पंत? मैं 100% एज आरसीबी फैन यही चाहता हूं कि आप केएल राहुल की जगह ईशान किशन या ऋषभ पंत के लिए जाओ, आपके लिए बेटर ऑप्शन है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको स्टैट भी बताना चाह रहा था कि विराट कोहली कप्तानी के अंडर उन्होंने कितने रन मारे हैं भाई, बहुत मारे रन हैं। तो बहुत मारे आपको मैं रन बता देता हूं एग्जैक्टली कितने हैं। अच्छा ये सुनिए आप, एज अ कैप्टन इन आईपीएल विराट कोहली इन 140 मैचेस, 140 मैचेस के अंदर जब जब विराट ने आरसीबी की कप्तानी करी है, पता कितने रन मारे? 4881 रन मारे 140 मैचेस के भाई अंदर, लगभग 5000 रन मारे भाई, 5000 रन। वही एज अ प्लेयर 112 मैच में अराउंड 3000 रन। तो एज अ कप्तान जो फोड़ा है ना इन्होंने, वो दिखाई अपनी परफॉर्मेंस की भैया, जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है ना वहां पे विराट कोहली डिलीवर कर रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मिलती है, कप्तान अच्छा कर रहा है तो फिर कोई डाउट ही नहीं है। और मैं तो आपको लेडीज ही कप्तानी। इस टाइम पे चलो प्रेशर मुझे नहीं लगता होगा। हाँ, टीम को जिताने का प्रेशर तो होगा आईपीएल में कि आरसीबी को जिताना है वहां पे उस तरीके से, लेकिन मुझे लगता है जहां तक आईपीएल, क्योंकि सिर्फ आईपीएल खेलना है, शायद इतना प्रेशर नहीं लेंगे जितना पहले ले रहे थे। क्योंकि आई international थिंक के ये साथ में रहता बेस्ट है। डिसीजन Best रहेगा रहेगा। आरसीबी के लिए कि विराट कोहली जो है वो कप्तानी कर ले, बिकॉज एक तो अपने ऊपर प्रेशर डालेंगे राइट कि फिर से सब लोग जो बोलते थे फेल्ड कैप्टन है दोबारा आ गया, जीतेगा नहीं जीतेगा, अगर इस बार अपनी कप्तानी में जिता गए तो लेजेंड बन जाएंगे राइट। बिकॉज पीछे वाली जितनी भी आपने जीती हो, आज की बात करते हैं लोग राइट, लेटेस्ट अगर जीत गए तो बहुत बड़ी विन होगी, लेकिन अगर हार गए तो फिर प्रेशर पड़ जाएगा कि यार कोहली की कप्तानी में कभी जीते फिर बने और फिर हार गए। दो धारी तलवार है ये, बट आई विल सल्यूट हिज करेज। विराट कोहली की करेज को सल्यूट करूंगा मैं, अगर उन्होंने फिर से ये हेड ऑनली रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबल बने कि नहीं भाई मैं ही जिताऊंगा आरसीबी को, हो गए जितने साल होना था हो गया, इस बार जीत रहे, इस साल कप वाकई में नम दे। तो देखते हैं क्या होता है।